बेटा आज का टॉपिक है हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन। देखो वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम आपको कुछ ऐसी रिएक्शंस बताएंगे जो रिएक्शन आपके बोर्ड में आएंगी ही, हर बार आती हैं तो इस बार भी आएंगी। जैसे इसमें कुछ रूल्स भी हैं, बच्चों को नहीं पता है कि उन रूल्स का यूज कैसे करें। एक तो मार्कोनिकॉफ रूल आ जाता है, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ जाता है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। बट एक आप लर्न कर लो, दूसरा उसका उल्टा कर दो। जैसे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे पहला हम आपको बता रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में सबसे 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है जितना बेटा तुम्हारा नाम नहीं है वो, इसलिए आपको ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे पहला, मार्कोनिकॉफ रूल जो है ना वो या तो एल्कीन पे लगेगा या एल्काइन पे लगेगा। दूसरी बात इसमें ये है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन इन विच कार्बन हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ इसका उल्टा कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो सबसे पहले इसको एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे ये रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए है तो ये एल्कीन, लेकिन बेटा ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में फर्क है, दोनों एग्जांपल करके बताएंगे आपको। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इसकी रिएक्शन मान लो इसमें HBr के साथ करवानी, तो HBr के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा प्लस आई इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाना। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ जाएंगे तो CH2 के ऊपर माइनस और CH के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है Br के ऊपर नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बेटा नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH Br CH3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसका नाम अगर IUPAC नाम आपको लिखना है तो IUPAC 1 2 3 तो नाम हो जाएगा बेटा 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने कहा ना सिमेट्रिकल एल्कीन, एल्कीन में भी बताते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। इसकी रिएक्शन जब HBr के साथ करवाएंगे तो देखिए अब दोनों सिमेट्रिकल हैं, चाहे किसी को H दे दो चाहे किसी को Br दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगी रिएक्शन CH3 CH2 Br। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन या फिर एल्काइन के लिए ही एप्लीकेबल है, सिमेट्रिकल एल्कीन पर ये नहीं लगता है। अब बताते हैं आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये तो है मार्कोनिकॉफ रूल। अब आपको बताते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पता कैसे चलेगा? या तो क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार रिएक्शन करिए, या फिर रिएक्शन के ऊपर H2O2 या पेरोक्साइड लिखा हुआ होगा। अगर H2O2 या पेरोक्साइड लिखा है तो समझ जाओ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या करेंगे? नेगेटिव पार्ट किसको देंगे? CH2 को दे देंगे, पॉजिटिव पार्ट CH को दे देंगे। रिएक्शन बन जाएगी CH3 CH2 Br। ठीक है, इसका नाम जो हो जाएगा आपका ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो
प्रोपेन हो जाएगा। चलो एक रिएक्शन अभी आपको हम और बताते हैं, एक अब आपको नेमिंग रिएक्शन बताते हैं, इतना आप नोट करिए। अभी हम आपको एक नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन आपको बताते हैं ब्रुट्स रिएक्शन। ब्रुट्स रिएक्शन में होता क्या है, ब्रुट्स रिएक्शन, ब्रुट्स रिएक्शन, देखिए ब्रुट्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेते करवाते हैं। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, लेकिन ध्यान रखना एल्काइल हैलाइड के इसमें 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, तो एल्काइल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल, तो सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से Na और X, NaX निकल जाएगा, क्या बन गया आपका R और R, एल्केन बन गया बेटा, एल्केन बन गया, प्लस का 2NaX ये निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर R क्या है एल्काइल ग्रुप है, R की जगह पर आपने CH3 ले लिया, X की जगह पर Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन Na के साथ करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन Na के साथ करवा देते हैं। तो जब Na के साथ करवाएंगे, Na के भी 2 मॉलिक्यूल ले लो और ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देखिए 2 मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड के, मिथाइल क्लोराइड, ये भी मिथाइल क्लोराइड, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3 प्लस का 2NaCl, इसका नाम होता है बेटा इथेन। क्या नाम हो गया, इथेन नाम हो गया। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरीके की होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक एल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन होती है। तो ये रिएक्शन हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।